प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र विभाग पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर व्याख्यानमाला में हम चर्चा करने वाले हैं न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में, जो चीर सम्मत यांत्रिकी के मूलभूत अभिगृह्यों और सिद्धांतों की पुष्टि करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं नियमों के कारण सर आइजैक न्यूटन विश्व के सर्वकालिक महान वैज्ञानिकों में अग्रणी माने जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। प्रस्तावना। सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के 3 मूलभूत नियम आधुनिक भौतिकी की नींव हैं। ये नियम हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, क्यों रुकती हैं, बल उन पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। ये तीनों नियम चीर सम्मत यांत्रिकी का प्रतिपादन करते हैं, जो सामान्यतः बड़े आकार के कणों पर लागू होते हैं। सन 1687 ईस्वी में प्रकाशित उनकी महान कृति फिलोसोफिया नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इन नियमों को पहली बार व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। इन तीनों नियमों के आधार पर ही सर न्यूटन को सर्वकालिक महान वैज्ञानिकों में शुमार किया जाता है। आइए अब हम सर आइजैक न्यूटन के जीवन परिचय पर कुछ प्रकाश डालते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को इंग्लैंड के उल्सथार्प में हुआ था। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री, खगोल शास्त्री और महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बाद में आगे चलकर वहीं प्राध्यापक भी बने। 1665-66 ईस्वी में प्लेग महामारी के दौरान जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बंद था, तब उन्होंने अपने घर पर रहकर ही अपने सबसे महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। उनके शोध का प्रमुख विषय था गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, कलन गणित और प्रकाशिकी। आइए अब हम उनके प्रमुख योगदानों के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने गति के तीनों नियमों की व्याख्या की, जिसमें प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम बल का नियम और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमों की व्याख्या की। गुरुत्वाकर्षण बल जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल है। कलन गणित का विकास किया। प्रकाश के वर्णक्रम की खोज की। उन्होंने एक वर्णीय प्रकाश को प्रिज्म में आपतित करके उस प्रकाश को 7 अलग-अलग रंगों में विभक्त किया, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। खगोलीय घटनाओं के सूक्ष्म अध्ययन हेतु परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार किया। प्रकाशिकी में व्यतिकरण प्रक्रिया के प्रदर्शन हेतु न्यूटन फ्रिंजों की खोज की। ये है सन 1687 ईस्वी में प्रकाशित उनकी महान कृति प्रिंसिपिया मैथमेटिका के प्रथम एडिशन का वास्तविक स्वरूप है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण गति के तीनों नियमों की विस्तार से व्याख्या की है। उनकी कृति को विज्ञान के इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक माना जाता है। अब हम सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के तीनों नियमों का अवलोकन करते हैं। न्यूटन के गति के तीनों नियम मिलकर चीर सम्मत यांत्रिकी का आधार बनाते हैं। ये नियम पृथ्वी पर और ब्रह्मांड पर होने वाली लगभग हर गतिविधियों को समझाने में सक्षम है, जैसे एक गेंद के लुढ़कने से लेकर के ग्रहों की कक्षाओं तक की जानकारी हमें इन तीनों नियमों से मिलती है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, जिसके अनुसार कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। द्वितीय नियम त्वरण का नियम या बल का नियम कहलाता है, जिसके अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
और गणितीय रूप में इसे F बराबर ma से प्रदर्शित किया जाता है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, उस नियम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस नियम का कथन कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी और गति अवस्था में गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक उसे हम बाह्य बल लगा करके रोक न दें। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु की वह प्रकृति होती है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है। बाहरी वस्तुओं में जड़त्व अधिक होता है क्योंकि उनका द्रव्यमान भी अधिक होता है। जड़त्व का परिमाण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा, वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के परिमाण की माप है। प्रथम नियम जड़त्व और बल की परिभाषा बताता है। अब ये चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फुटबॉल जो है स्थिर अवस्था में रखी हुई है, क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। अब हम दैनिक जीवन में इस जड़त्व के नियम की व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। पहला, बस में यात्री। जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह जड़त्व के कारण होता है। दूसरा, मैच पोस्ट खींचना। मैच पोस्ट को तेजी से खींचने पर उस पर रखी वस्तुएं अपनी जगह पर यथास्थिति बनी रहती है। तीसरा, अंतरिक्ष में वायुयान। अंतरिक्ष में कोई घर्षण न होने के कारण वायुयान बिना ईंधन के भी अंतरिक्ष में गतिमान रहता है। अगला, क्रिकेट की गेंद। फेंकी गई गेंद तब तक गतिमान रहती है जब तक हवा और गुरुत्व उसे न रोके। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे हम बल या त्वरण का नियम कहते हैं, गति के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम का कथन है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हम गणितीय रूप में देखें तो F बराबर m इंटू ए, जहां F वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल है, m उस वस्तु का द्रव्यमान और a उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। अब हम इसे देखते हैं कि बल बढ़ने पर त्वरण बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ने पर त्वरण घटता है। बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। यह नियम तभी लागू होता है जब वस्तु का द्रव्यमान नियत हो। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम इस नियम की विस्तृत विवेचना करें तो यह नियम हमें यह बताता है कि बल और त्वरण के बीच सीधा मात्रात्मक संबंध है। यदि किसी वस्तु पर 2 गुना बल लगाया जाए तो उसका त्वरण भी 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बल त्वरण के सीधे अनुक्रमानुपाती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और बल समान रहे तो उस वस्तु का त्वरण आधा हो जाएगा। अब हम व्यवहारिक उदाहरण की बात करें दैनिक जीवन में तो पहला है फुटबॉल। जितनी जोर से हम फुटबॉल को किक मारते हैं, गेंद उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती चली जाती है। दूसरा, ट्रक और कार। ट्रक और कार में समान इंजन होने के बावजूद ट्रक कार की तुलना में धीमा चलता है, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। अगला है साइकिल चालक। पहाड़ी पर चढ़ते समय साइकिल चालक को अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि वो गुरुत्व बल विरोध करता है। अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम की कुछ सीमाएं देखें तो उसकी सीमा है कि रॉकेट की गति में चूंकि रॉकेट का द्रव्यमान बदलता रहता है तो उस पर यह द्वितीय नियम लागू नहीं होता। अब हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की ओर आगे बढ़ते हैं,
जो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम का कथन है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान परिमाण की और विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ हम ये समझते हैं कि जब भी कोई वस्तु A किसी दूसरी वस्तु B पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु B भी पहली वस्तु A पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है और ये दोनों बल सदैव युग्म में कार्यशील होते हैं और कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगते। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बल लगता है वो दोनों वस्तुओं पर समान रूप से लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग-अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। अब गणितीय रूप की बात करें तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यह माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिक्रिया है विपरीत दिशा में होती है। अब हम दैनिक जीवन में न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के व्यवहारिक उदाहरण में चर्चा करते हैं। पहला है रॉकेट प्रणोदन। जब रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है तब निम्न घटनाएं होती है। रॉकेट गैस को पीछे की ओर धकेलता है अर्थात क्रिया होती है और गैसें रॉकेट को आगे की ओर धकेलती है अर्थात क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। दूसरा है तैरना। तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। बंदूक की गोली। बंदूक से गोली दागते समय जब गोली आगे की ओर तीव्र वेग से आगे बढ़ती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगाती है। अगला है चलना। हम पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं तब जमीन हमें आगे की ओर धकेलती है। नाव और पतवार। पतवार पानी को पीछे की ओर धकेलता है और पानी नाव को आगे की ओर धकेलता है। आगे हम सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के तीनों नियमों की विस्तार से तुलना करते हैं जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो उनकी महान कृति थी वो 1687 ईस्वी में प्रथम बार प्रकाशित किए गए थे। ये तीनों नियम भौतिकी के मूलभूत नियम हैं जो संपूर्ण क्लासिकल मैकेनिक्स अर्थात चीर सम्मत यांत्रिकी की नींव है और 300 से ज्यादा वर्ष बीतने के बावजूद भी इन आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही अक्षुण्ण बनी हुई है। आज भी इंजीनियरिंग और विज्ञान में इन तीनों नियमों का ही उपयोग किया जाता है। न्यूटन के गति के तीनों नियम एक दूसरे के पूरक हैं और तीनों नियम मिलकर के गति की एक संपूर्ण तस्वीर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नीचे तीनों नियमों की प्रमुख विशेषताओं की तुलना की गई है। इस पर कुछ पहलू हैं। पहला है मुख्य अवधारणा। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम में जड़त्व महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में बल और त्वरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसी प्रकार न्यूटन गति के जो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। गणितीय सूत्र में गति के प्रथम नियम में F बराबर 0 तो A बराबर 0 अर्थात यदि वस्तु पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है तो उस पर किसी भी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अगला नियम गति का नियम F बराबर ma अर्थात वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्रिया प्रतिक्रिया में F12 बराबर माइनस F21। यह माइनस चिन्ह हमारा यह दर्शाता है कि प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है। मुख्य प्रश्न। प्रथम नियम में हम यह जानते हैं कि वस्तु की गति कब बदलती है। द्वितीय नियम यह बताता है कि वस्तु की गति कितनी बदलती है। तृतीय नियम हमें यह बताता है कि वस्तु पर जो आरोपित बल है कहां से आता है। इसी प्रकार हम मूलभूत उदाहरण की बात करें इस नियमों की तो प्रथम नियम में जैसे बस में यात्री, द्वितीय नियम रॉकेट प्रक्षेपण, तृतीय नियम तैरना, चलना और दौड़ना। अब इस पर हम इस तीनों नियम पर आधारित जो निर्देश तंत्र हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो प्रथम नियम न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्वीय तंत्र में कारगर साबित होते हैं। द्वितीय नियम किसी भी तंत्र में कारगर साबित होते हैं
और तृतीय नियम हमेशा दो वस्तुओं के बीच ही कार्यशील होता है। हम न्यूटन की गति के तीनों नियमों का वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग देखते हैं। न्यूटन की गति के नियम केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने हुए हैं और इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान और खेलकूद में हर जगह प्रदर्शित होते हैं। पहला अनुप्रयोग है वाहन सुरक्षा। सीट बेल्ट और एयर बैग जड़त्व के नियम पर आधारित है। दुर्घटना में जब गाड़ी रुक जाती है लेकिन यात्री का शरीर आगे बढ़ता रहता है, तब सीट बेल्ट इसे रोकती है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम भी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है। अंतरिक्ष यान, जब रॉकेट का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया जाता है, तब रॉकेट का प्रक्षेपण तृतीय नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत बताता है, उसका शानदार उदाहरण प्रदर्शित करता है। जब गैसें पीछे धकेली जाती हैं, तो रॉकेट आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। कक्षा में पहुंचने के बाद प्रथम नियम के अनुसार यान बिना ईंधन के भी गतिमान रहता है। इसी प्रकार खेल-कूद में भी इस नियम की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, हर खेल में न्यूटन के तीनों नियम काम करते हैं। जब बल्लेबाज क्रिकेट में खेलते समय गेंद को जितनी जोर से बल्ला मारता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के आधार पर गेंद उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती जाती है। गेंदबाज की स्पिन और स्विंग भी इन्हीं तीनों नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति के तीनों नियमों की कुछ सीमाएं हैं जहां बस न्यूटन के तीनों नियम काम नहीं करते। तो क्या क्या यह है ये नियम, हम आगे देखते हैं। चूंकि न्यूटन के मूलभूत गति के नियम अत्यंत शक्तिशाली हैं, परंतु इनकी कुछ सीमाएं भी हैं जो 20वीं सदी में उजागर हुई। पहला है अत्यधिक वेग। जब वस्तु की गति प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत अर्थात स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू हो जाती है। तब ये नियम काम नहीं करते। अत्यंत सूक्ष्म कणों के लिए भी ये नियम मान्य नहीं है, चूंकि ये नियम चिरसम्मत यांत्रिकी पर आधारित है। अर्थात अत्यंत सूक्ष्म कणों के लिए अर्थात परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स के नियम लागू हो जाते हैं, अर्थात चिरसम्मत यांत्रिकी यहाँ पर फैल हो जाता है। दूसरा, अत्यधिक गुरुत्व के कारण। ब्लैक होल जैसे अत्यधिक गुरुत्व वाले क्षेत्रों में सामान्य सापेक्षिकता जनरल रिलेटिविटी आवश्यक है, इसलिए ये तीनों नियम यहाँ पर भी काम नहीं करते। ये नियम केवल जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों पर लागू होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेमों, घूर्णी एवं त्वरित पर लागू नहीं होते। इन सीमाओं के बावजूद भी न्यूटन के नियम आज भी अत्यंत ही उपयोगी हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारे दैनिक जीवन का लगभग सभी गतिविधियां इन्हीं नियमों के दायरे में आती है, जैसे इंजीनियरिंग, निर्माण, पुल डिजाइन, वाहन डिजाइन, पुल निर्माण, सब में इनका उपयोग किया जाता है। नासा, जो अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो, जो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, भी अधिकांश अंतरिक्ष मिशनों की गणना न्यूटन के मूलभूत गति के नियमों से ही करता है। हम ये जानते हैं कि ये नियम सरल हैं, सटीक हैं और व्यवहारिक हैं, इसलिए 300 वर्षों बाद भी इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। न्यूटन के नियम चिरसम्मत सीमाओं में पूर्णतः सटीक है, यानी सामान्य आकार, सामान्य वेग और सामान्य गुरुत्व की परिस्थितियों में लागू होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, उसके अनुसार वस्तु अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलती, यथा स्थिति बनी रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान जड़त्व की माप है। द्वितीय नियम F बराबर ma, जिसे हम बल का नियम कहते हैं, ये नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच मात्रात्मक संबंध प्रदर्शित करता है। यह नियम बल के मापन की विधि, बल की दिशा में
संवेग परिवर्तन की दर बताता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु पर लगाया गया जो बाह्य बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी प्रकार न्यूटन गति का तृतीय नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, यह बताता है कि हर बल के साथ समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये बल सदैव युग्म में कार्यशील होते हैं। विरासत एवं प्रभाव। न्यूटन की गति के नियम मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। इन नियमों ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया, इंजीनियरिंग को नई दिशा दी, अंतरिक्ष युग की नींव रखी। आज भी विश्व भर के विद्यार्थी जो भौतिकी से प्यार करते हैं, इन्हीं नियमों के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये नियम न केवल विज्ञान के लिए बल्कि मानव बुद्धि की शक्ति के भी प्रतीक हैं। कुछ स्मरणीय सूत्र। ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का फार्मूला है, F बराबर m इंटू ए। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम का फार्मूला है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। और ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जहां यदि बल नहीं लग रहा है किसी वस्तु पर तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। ध्यान देने योग्य बातें जो हमें याद भी रखनी है। किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य प्रभाव की आवश्यकता होती है और वो बाह्य प्रभाव क्या कहलाता है? बल कहलाता है। दूसरा, जड़त्व किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विराम और गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात वस्तु जो है यथास्थिति बनी रहती है। हल्की वस्तु का वेग अधिक होता है और भारी वस्तु का वेग कम होता है। वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल संवेग में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही वास्तव में चिरसम्मत यांत्रिकी का मूल नियम है और गति के तीनों नियमों में द्वितीय नियम ही सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें प्रथम और तृतीय नियम अंतर्निहित है। अर्थात न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से ही हम प्रथम नियम और तृतीय नियम प्राप्त कर पाते हैं। न्यूटन की गति का तृतीय नियम यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया बल वास्तव में एक ही वस्तु पर आरोपित नहीं होते, बल्कि एक साथ हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। ध्यान देने योग्य बातें यह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को निष्फल नहीं करते, अर्थात ये बल हमेशा युग्म में आरोपित किए जाते हैं। न्यूटन की गति के तीनों नियम केवल जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों पर ही लागू होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम मतलब घूर्णी एवं त्वरित फ्रेमों पर लागू नहीं होते। न्यूटन की गति के नियम तभी लागू होते हैं जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में कम या बराबर होते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग अर्थात 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड से अधिक होते हैं तो वहां पर न्यूटन की गति के नियम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। चिरसम्मत यांत्रिकी को न्यूटोनियन यांत्रिकी भी कहा जाता है क्योंकि ये भौतिकी के मूलभूत नियम हैं, विज्ञान के मूलभूत नियम हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के सभी नियम लागू होते हैं एवं दोनों फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष जब नियत वेग से गति करते रहते हैं और साथ ही भौतिकी के सभी मूलभूत नियम समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। आपका धन्यवाद।